सब स्टूडेंट्स को आज 14 जनवरी हो गई है और 16 मार्च को आपका पेपर है। 2 महीने बचे हैं सिर्फ आपके पास और 2 महीने में हमें टारगेट बनाना है कि हमें 90 प्लस लाना है बिजनेस स्टडीज में। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर इसे आप फॉलो करेंगे तो आप गारंटेड 80 में से 70 प्लस ला पाएंगे। मेरे पास 3 सीरीज है, 3 वीडियोस है। ये पहली वीडियो है, 2 वीडियो मैं और डालूंगा विद इन 1 वीक। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये मैं पिछले 5 साल से सभी स्टूडेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और इस रिजल्ट ऐसा है कि सारे स्टूडेंट्स 80 प्लस लाने के लिए काबिल हो गए हैं। ये ट्रिक ये है कि सिर्फ हमें जितना हमने अप्रैल से दिसंबर तक पढ़ा है, अब टाइम आ गया कि हम उसे अपने अंदर लागू करें, उसे इंप्लीमेंट करें। रटना नहीं है बच्चों, जान जाओ कि हमें रटना नहीं है। बीएसटी में रटने का मतलब है कि अपने नंबर खोना। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टडीज की केस स्टडी कैसे सोल्व करें। नो फियर, इको गुरु टीम इज हियर। वी आर नथिंग, जस्ट वी आर अवर मेंटर्स। हम आपके मेंटर्स हैं। वी आर योर मेंटर्स, नॉट आवर। तो हम आपके मेंटर ना कि अपने, तो हम आपको बता सकते हैं। अब बच्चे केस स्टडी देखते ही ऐसा फेस बनाते हैं कि भैया केस स्टडी मुझसे तो नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है केस स्टडी करना। अब उस फेस को इस फेस में कन्वर्ट करके दिखाएंगे हम। ये फेस अगर आपका रहेगा तो आप एग्जाम में नंबर अच्छे ला पाएंगे, इस फेस के थ्रू नंबर नहीं ला पाएंगे। तो केस स्टडी सोल्व कैसे करनी है ये हम आज सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बेस का मतलब है, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर लूं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बच्चों आपको ये नहीं पता व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, कम से कम जो 2 लाइन की डेफिनेशन है वो तो हम रट सकते हैं ना। इसका मतलब क्या क्या बोलता है डेफिनेशन। हम कोई भी बुक पढ़ ले, एनसीईआरटी, फॉलो एनसीईआरटी सबसे पहला, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी फॉलो करें, कोई भी बुक फॉलो करें। मैं किसी बुक की पब्लिसिटी यहाँ पर नहीं कर रहा। आपको एनसीईआरटी की हेडिंग्स आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। अब देखें मैंने आपको बताया कि नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है मैनेजमेंट का चैप्टर। मीनिंग बताना मैनेजमेंट, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स टू अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर इफेक्टिवनेस का मीनिंग पढ़ लेते हैं, एफिशिएंसी का। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो 2 पेज मिलेंगे सिर्फ आपको, सिर्फ 2 ही पेज आपको याद करने हैं, समझने हैं। अब हमारे पास हर पॉइंट के कोड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोड्स। ये कोड्स आप जनरेट करें, अपना आप बना ले, नहीं तो मैं भी कुछ कोड्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर ले या अपनी ईमेल आईडी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी छोड़ दे, मैं वहां पर आपको कोड्स मेल कर दूंगा सारे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता हूं आपके नंबर अच्छे हैं सबके, जो भी वीडियो देख रहा है ना। आप मुझे जानते हैं पर्सनली ना मैं आपको जानता। दिस वीडियो जस्ट ओनली फॉर कर्टेसी कि नंबर अच्छे आए। अब देखिए कोर्स आपको याद हो गए। माइंड मैपिंग हम बार बार बोलते हैं, माइंड मैपिंग आपको याद करनी है, सब बनानी है माइंड मैपिंग सारे चैप्टर्स की, ये आपको याद हो गया। अब कोई भी केस स्टडी जब आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डर जाते हैं यार किस चैप्टर क्या केस स्टडी आ गई। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है कि वो किस चैप्टर की केस स्टडी है, किस चैप्टर से वो केस स्टडी है। उसके बाद उस चैप्टर के किस टॉपिक की बात चल रही है, उसके बाद उस टॉपिक के सब टॉपिक में जाएंगे। उसके बाद ये जो कोड है ये हम अप्लाई कर देंगे। कोड अप्लाई कर दिया। अब जो आपकी केस स्टडी है उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसे हम कर लेते हैं अंडरलाइन। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ केस स्टडीज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा लाइव कि केस स्टडीज होती कैसे सोल्व। अंडरलाइन कर लिया हमने। अब उसी अंडरलाइन में से आपको आंसर मिलेंगे अपने। क्या मिलेंगे? आंसर्स। और एक चीज याद रखें, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। कोई भी केस स्टडी आए, पहले क्या होता था आज से 5 साल पहले कि भैया 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 पेज भरना है, तो अब वो दिमाग से निकाल दो। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कहानी
खत्म, इतना काम करना है बस। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अब एक चीज देखें, हमें एक कोड बनाना है छोटा सा कि भाई मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो उसका कोड है यूपीएस। क्या कोड है? यूपीएस। ये हमारा कोड है यूपीएस। यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, जो साइंस के प्रिंसिपल है। पी माने प्रैक्टिकल और एस माने साइंटिफिक अप्रोच। तो यूपीएस कोड बन गया। अब यूपीएस हमें याद भी रहेगा। अब अगर ऐसे कोड बनाएंगे कि GPDIM तो कभी याद नहीं रहेंगे। कोड बनाए ऐसा जो कि यूनिवर्सल हो। जैसे हमें बनाना है कि भाई टॉप मैनेजमेंट क्या काम करता है, तो उसका कोड हम बना सकते हैं प्रोवाइड। प्रोवाइड कोड है कि भाई टॉप मैनेजमेंट क्या काम करता है, उसका कोड हो गया प्रोवाइड। कि भाई पॉलिसी फ्रेमिंग हो गई, ये सारे हम मीनिंग बुक्स में हम ले सकते हैं, सब समझ लेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट एज प्रोफेशन है। अब डॉक्टर, लॉयर, टीचर सब प्रोफेशन में आता है, तो वहीं से कोड उठा लो, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन कोड बना लो डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स कोड है हमारा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कोड है डॉक्टर्स। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन हो गया कि भाई हमें एक डिग्री चाहिए, ओ हमने खाली छोड़ दिया, टी हो गया, आर हो गया, एस हो गया। तो ऐसे हम कोड्स बना सकते हैं। तो पहले आप काम करें इस वीडियो देखने के बाद कोड्स पर, माइंड मैपिंग पर, और तीसरा आपको काम करना है जो बेसिक टर्म्स है वो सारे याद कर लो। ये 3 काम कर लो, उसके बाद आप केस स्टडी सोल्व करने या बैठेंगे तो आपको इतनी आसानी होगी कि आप सोच नहीं सकते। अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी आपको छोड़नी है, या फिर जो मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप मेल करें। ये ईमेल आईडी है हमारी ecoguru89@gmail.com। ये आप नोट कर लें। इस ईमेल आईडी पर मेल करें, मैं आपको सारे कोड्स, इंपोर्टेंट केस स्टडीज इस पर मेल कर दूंगा जो हमने बहुत रिसर्च के बाद बनाई हुई है। 4 फेसबुक पेजेस हैं हमारे, इको गुरु दिल्ली, इकोनॉमिक्स बाय इको गुरु, एंड एक नया पेज हमने बनाया था इस साल जिसका नाम है @ecoguru गवर्नमेंट एग्जाम। ये टेलीग्राम पर भी है। और CBSE गैस पेपर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है मेरा, जो आपको मिलेगा cbscgas.com पर। ये वो पेपर है जो आप करें, इसलिए कि जैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इको का अगर पेपर आपको चाहिए 12th के, तो cbscgas.com खोले, उसमें जाए प्रैक्टिस पेपर में क्लास 12th के सेक्शन में, वहां पर आपको मिल जाएगा कि पेपर पब्लिश बाय एकांत गर्ग के नाम से 3-4 पेपर, जिसके 10 से 15 डाउनलोड हो चुके हैं। वहां पर जाकर आप इको के पेपर ले सकते हैं। और भी वीडियो आती रहेंगी। ये वीडियो आप बार बार देखे सुने, अगर समझ ना आए आगे पीछे करके आपके पास है। आजकल इंटरनेट भी कई कंपनीज ने दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्री की चीज लेने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हमें चाहिए आप लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, बहुत वीडियो आती रहेंगी। जब आप 12th क्रॉस करेंगे तो BCom, BA, MBA, CA, CPD जो भी करें, उससे रिलेटेड मटेरियल, स्टफ, ऑनलाइन क्लासेस सब आपको मिलती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका वीडियो देखने के लिए। ये आप नोट कर लें कि NCERT पढ़नी है और फेस आपको ये रखना है, ये वाला, ना कि ये वाला। ये ध्यान रखें, तो फेस आपको ये रखना है। चलिए, तो मूंगफली खाइए, मकर संक्रांति का पर्व है, सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।